आजकल सब लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं, बट एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी है जो बाकी सबको क्वाइटली क्रश कर रहा है, और वो है एप्पल टीवी। जहां नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म बस क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं, एप्पल टीवी का पूरा फोकस क्वालिटी पर है। और लेट मी टेल यू, ये काम भी कर रहा है। साईफाई जगरनॉट से लेकर हार्डकोर डिटेक्टिव थ्रिलर्स तक एप्पल ने एक ऐसी लाइनअप बनाई है जो अभी अंडर द रेडार है, बट उसको टॉप बिलिंग मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एप्पल टीवी प्लस के 10 ऐसे शोज़ बताने वाला हूं जो सिर्फ अच्छे ही नहीं हैं, बल्कि स्ट्रीमिंग के सबसे बेहतरीन शोज़ में से हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। I just need to know how long I can float on what I got. 6 months, tops. नंबर 10 का शो है योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। इमेजिन, एक शो है जो ब्रेकिंग बैड का ड्रामा और द व्हाइट लोटस के सोशल स्टायर को मिक्स करता है और उसे डाल देता है सीधा अमेरिका के सबर्ब्स में। योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। देखो, स्टोरी सिंपल है। एक बंदा हेज फंड मैनेजर जॉन हम सब कुछ खो देता है, अपनी जॉब, अपनी वाइफ। अब सबको लगता है कि वो लाइफ में आगे बढ़ गया है, बट एज एन अंडरडॉग ही इज डाउन बैड। तो अब वो क्या करता है? शुरू कर देता है अपने ही नेबर्स से चोरी करना। ये शो सिर्फ एक हेस्ट स्टोरी नहीं है, ये एक पूरा गेम है जहां प्रिविलेज, प्राइड और वो झूठ जो हम जीते हैं। साथ में ओलिविया मून और अमेंडा पीट जैसे एक्टर्स ने इस शो में फायर डाल दिया है। इसका सीजन 1 सिर्फ 9 एपिसोड का है, और सुनो, इसमें डार्क ह्यूमर है जो टॉप शेल्फ लीकर की तरह स्मूथ लगता है। ऑलरेडी सीजन 2 के लिए भी रिन्यूड हो चुका है। दिस इज द काइंड ऑफ शो जो आपको अपने चार्म से अंदर खींचना शुरू करेगा और बॉडी काउंट से शॉक कर देगा। डेफिनेटली ये शो वर्थ वॉच है। I've been thinking. These houses have all this stuff no one would miss for a while. नंबर 9 पर है साइलो। We do not know why we are here. इमेजिन ए वर्ल्ड जहां 10,000 लोग एक मैसिव अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में बंद हैं। बाहर की दुनिया जैसे उन्हें बताया गया है कि टॉक्सिक है, पर सच क्या है? ये एक मिस्ट्री है। शो की कहानी शुरू होती है जूलियट निकोलस रिबेका फर्ग्यूसन से, जो एक इंजीनियर है। जब उसे सोसाइटी के स्ट्रिक्ट लॉ के पीछे कुछ अजीब और डेडली सीक्रेट्स दिखते हैं, तब वो सच की खोज में निकल पड़ती है। इसे देखकर आपको लॉस्ट और द हंगर गेम की वाइब आएगी। ये शो सिर्फ एक साईफाई नहीं है, ये एक कॉन्स्पिरेंसी, पॉलिटिकल थ्रिलर और सर्वाइवल ड्रामा का एकदम परफेक्ट मिक्स है। और रिबेका फर्ग्यूसन ने इसमें क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इसके 2 सीज़न आ चुके हैं, 3rd और 4th भी आने वाले हैं। सीज़न 2 ने तो स्टेक्स को और भी बढ़ा दिया है, विद मोर रिबेलियन, डीप सीक्रेट और साइलो नेटवर्क का बिगर एक्सप्लोरेशन। तो अगर आप एक माइंड बेंडिंग साईफाई मिस्ट्री के फैन हो, साइलो आपके लिए एक मस्ट वॉच है। I need to find out the truth. नंबर 8 पर है फॉर ऑल मैनकाइंड। एक ऐसी दुनिया जहां अमेरिका नहीं बल्कि सोवियत यूनियन सबसे पहले चांद पर उतरता है। इस एक इवेंट ने पूरी हिस्ट्री को बदल दिया। After thousands of years gazing up in the heavens and dreaming of this day, a man is about to set foot on the moon. और इस व्हाट इफ सिनेरियो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला शो है फॉर ऑल मैनकाइंड। बैटल स्टार गैलेक्टिका के मेकर रोनाल्ड डी मूरे ने ये शो बनाया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना सॉलिड होगा। ये शो सिर्फ एक स्पेस रेस नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जहां लूनार बेसिस, मार्स कॉलोनी और जियोपॉलिटिकल ड्रामा का एक ज़बरदस्त मिक्स है। ये शो 4 सीजन में 1969 से लेकर 2000 का सफ़र तय करता है। ये शो हमें दिखाता है कि कैसे एड बाल्डविन और डैनियल पूले जैसे कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ ग्लोबल इवेंट के साथ इवॉल्व होती है। दोस्तों, इसका सीजन 4 अभी खत्म हुआ है, लेकिन सीजन 5 भी अनाउंस हो चुका है। इतना ही नहीं, एक सोवियत सेंट्रिक स्पिन ऑफ शो स्टार सिटी भी बन रहा है। अगर आपको हाई स्टेक ड्रामा, माइंड ब्लोइंग साईफाई और रेजर शार्प राइटिंग पसंद है, तो ये शो आपको पक्का पसंद आएगा। इट्स ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट शो राइट नाउ। We need to accelerate the pace. नंबर 7 पर है स्लो हॉर्सेस। अगर आपको स्लीक हाई बजट स्पाई शो से अलग कुछ चाहिए, तो स्लो हॉर्सेस आपके लिए एक मस्ट वॉच है। ये एप्पल टीवी का एक रेजर शार्प ब्रिटिश थ्रिलर है, बट इसमें डार्क कॉमेडी का तड़का भी है। ये शो डिसग्रेस्ड MI5 एजेंट्स की एक टीम को फॉलो करता है, जिन्हें उनके बॉस जैक्सन लैम ने एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाइल में भेज दिया है। Working with you has been the lowest point and a disappointing career. Right. इन आउटकास्ट को स्लो हॉर्सेस कहा जाता है, और सरप्राइजिंगली ये लोग अक्सर मेजर इंटेलिजेंस क्राइसिस को रिजॉल्व भी कर देते हैं। ये शो मिक हेरॉन के नोवेल पर बेस्ड है। अब तक इसके 4 सीजन आ चुके हैं और 2 सीजन आने वाले हैं। इस शो की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सिर्फ एक एक्शन शो नहीं है,
ये एक कैरेक्टर ड्रिवन स्पाई ड्रामा है जो सस्पेंस और पॉलिटिकल इंटरगी को परफेक्ट ब्लेंड करता है। गैरी ओल्डमैन ने इसमें अपने करियर का बेस्ट टीवी रोल में से एक दिया है और उनके साथ जैक लोवेन और क्रिस्टन स्कॉट जैसे ब्रिलियंट एक्टर भी हैं। अगर आपको जेम्स बॉन्ड से ज़्यादा जॉन ली कैरीफील्ड पसंद है तो स्लो हॉर्सेस आपको एकदम एडिक्ट कर देगा। नंबर 6 पर है डॉप थीफ। एक ऐसी प्लानिंग जहां सब कुछ परफेक्ट जा रहा है और अचानक एक ऐसी छोटी सी गलती जो पूरी लाइफ को उलट पुलट कर दे। एप्पल टीवी पर एक शो है जो बिल्कुल यही करता है और उसका नाम है डॉप थीफ। ये एक 8 एपिसोड की मिनी सीरीज है जो सीधा दिल पर लगती है। स्टोरी सिंपल है, 2 बचपन के दोस्त ड्रग डीलर को लूटने के लिए DEA एजेंट्स होने का नाटक करते हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो गलत स्टैश हाउस को लूटते हैं और वो घर फेडरल सर्विलेंस पर था। इस एक गलती से पूरा डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। ये शो एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। हर एपिसोड के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है और टेंशन इतनी हो जाती है कि आपको एकदम सीट से बांध कर रखता है। ब्रायन टेरी हेनरी और वैगनर मूरा ने इस केओस को अपने रॉ और इमोशनल परफॉर्मेंस से पूरा संभाला है। और जब रिडली स्कॉट जैसे लेजेंड का नाम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर में हो तो आप समझ सकते हो कि शो में एक अलग ही सिनेमैटिक ग्रिट होगा। क्योंकि ये एक मिनी सीरीज है, इसका कोई दूसरा सीजन नहीं आएगा, तो ये एक ऐसी कंप्लीट और टाइटली बाउंड कहानी है जो आपको पूरी तरह से अपनी ग्रिप में ले लेगी। अगर आपको हाई स्टेक क्राइम ड्रामा पसंद है तो डॉप थीफ आपके लिए गट पंच जैसा शो है। You took our money and dope. Now I have to kill everybody you know. नंबर 5 पर है ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड एप्पल टीवी पर शो है जो ट्रू क्राइम फैंस के लिए एकदम ट्रीट है। ये एक 6 एपिसोड की मिनी सीरीज है जो जेम्स कीन की रियल लाइफ मेमोयर इन विद द डेविल पर बेस्ड है। स्टोरी फॉलो करती है एक एक्स फुटबॉल स्टार और ड्रग डीलर जिमी कीन को, जिसको जेल होती है, लेकिन उसको एक ऑफर मिलता है जो उसकी लाइफ बदल सकता है। उसे एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में जाना है और वहां उसे एक सीरियल किलर लैरी हॉल से कन्फेशन निकलवाना है। अगर वो कन्फेशन दे देता है तो जिमी आज़ाद हो जाएगा। इस शो में पूरे माइंड गेम्स हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक टेंशन है और रे लियोटा की उनके आखिरी रोल्स में से एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। ब्लैक बर्ड एक इमोशनल और नेवर रैकिंग क्रेसेंडो बनाता है। क्रिटिकली एक्लेम्ड और एमी विनिंग, ये एक शार्प कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा है जो इमोशनल वेट और क्रिमिनल सस्पेंस को परफेक्टली ब्लेंड करता है। अगर आपको ट्रू क्राइम साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो ये शो आपको हिला कर रख देगा। You want me to check into hell? Not for all the money in the world. How about freedom? नंबर 4 पर है सेवरेंस। इमेजिन एक ऐसी कंपनी ल्यूमेन इंडस्ट्रीज जहां एम्प्लॉयज की याददाश्त को सर्जिकली अलग कर दिया जाता है। जब आप ऑफिस में हो तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ का कुछ याद नहीं और जब आप ऑफिस से बाहर हो तो आपको ऑफिस की लाइफ का कुछ याद नहीं। ये है सेवरेंस की दुनिया। एडम स्कॉट इस शो में मार्क स्कॉट का रोल प्ले कर रहे हैं। ऑफिस के अंदर मार्क एक स्टेरिल लाइफ जीता है और बाहर उसका आउटी अपने मिस्टीरियस पास्ट पर अफसोस करता है। जैसे जैसे ल्यूमेन के सिनिस्टर ऑपरेशंस के बारे में सवाल बढ़ने लगते हैं, मार्क और उसके कोवर्कर्स साइकोलॉजिकल इम्प्रिजनमेंट की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस शो को डैन एरिक्सन ने बनाया है और बेन स्टिलर ने डायरेक्ट किया है। पैट्रिक आर्क्वेट, जॉन और क्रिस्टोफर वॉकन जैसे एक्टर्स ने शो में क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। सेवरेंस एक स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग की मास्टर क्लास है। ये फ्री विल, आइडेंटिटी और कॉर्पोरेट कंट्रोल जैसे टॉपिक्स को इतनी हिप्नोटिक इंटेंसिटी के साथ एक्सप्लोर करता है कि आपको शो खत्म होने के बाद भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। दिस इज द शो दैट विल स्टिक विद यू। How many reasons did we come up with? 8. नंबर 3 पर है इन्वेजन। एक ऐसी एलियन इन्वेजन जहां स्पेसशिप्स और एक्सप्लोजन की जगह इंसानों का डर, पैरानोआ और इमोशनल फॉलआउट सबसे बड़ा विलेन है। एप्पल टीवी का शो इन्वेजन इस फिलॉसफी पर बेस्ड है। ये शो सिर्फ एक एलियन स्पेक्टिकल नहीं है, ये एक स्प्रॉलिंग साइफाई थ्रिलर है जो मल्टीपल ग्लोबल पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, यूएस, जापान, यूके और मिडिल ईस्ट से। शो का फोकस इस बात पर है कि जब दुनिया खत्म होने लगती है तो आम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। एलियंस यहाँ कंटिन्यूसली अटैक नहीं करते बल्कि एक ऐसी खतरनाक प्रेजेंस बनाते हैं जो हर वक्त आपको घेरे रहती है। इससे टेंशन धीरे धीरे बढ़ती है और शो का एटमॉस्फेयर एकदम हैवी हो जाता है।
जहां सीजन 1 को कुछ लोगों ने थोड़ा स्लो कहा था, सीजन 2 ने स्टेक्स और स्कोप को एकदम बढ़ा दिया है और अब इसका सीजन 3 भी आने वाला है। तो अगर आपको एक पेशेंट और हाई कॉन्सेप्ट कहानी पसंद है जो आपको कॉस्मिक अनईज दे, तो इन्वेंशन आपको जरूर देखना चाहिए। बस पहले एपिसोड में एक्सप्लोजन की उम्मीद मत करना। द रिवॉर्ड इज वर्थ द वेट। नंबर 2 पर है मास्टर ऑफ द एयर। अगर आपने बैंड ऑफ ब्रदर्स और द पैसिफिक जैसे शोज देखे हैं तो उन्हीं मेकर्स का एक एपिक फॉलोअप है मास्टर ऑफ द एयर। ये शो सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो पूरी तरह से विजुअल रियलिज्म से भरा है। लगभग $250 मिलियन के बजट से बनी इस मिनी सीरीज में 100 बॉम्ब ग्रुप के ब्रेव और खतरनाक मिशन की कहानी है। ये ग्रुप नाजी ऑक्युपाइड यूरोप के ऊपर B-17 बॉम्बिंग रेज करता था। इस शो में ऑस्टिन बटलर, कैलम टर्नर और एंथनी बॉयल जैसे जबरदस्त एक्टर्स हैं। ये शो एरियल कॉम्बैट की ड्रामनी रियलिटी, कैप्टिविटी का ट्रॉमा और जंग के दौरान बनी दोस्ती को दिखाता है। इसके विजुअल एकदम स्टनिंग है, टेंशन हाई स्टेक्स है और वॉर टाइम सैक्रिफाइस का पोर्ट्रेयल इतना रो है कि आपको हिला कर रख देगा। अगर आप हिस्टोरिकल ड्रामा के फैन हैं तो मास्टर ऑफ द एयर आपके लिए एक मस्ट वॉच है। ये शो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म से भरा हो सकता है, पर ये आसमान में करेज को एक रिवेटिंग ट्रिब्यूट है। Something big is brewing. The 8th will be sending up the largest air armada ever assembled in the history of mankind. तो फाइनली नंबर 1 के शो की बात करते हैं जिसका नाम है फाउंडेशन। फाउंडेशन एप्पल टीवी का ऐसा शो है जो उसके सारे शोज में से सबसे एम्बिशियस है। ये शो आइजैक एजिमोव के लेजेंडरी साईफाई नॉवल पर बेस्ड है। इसकी कहानी एक मैथमेटिशियन के बारे में है जो एक गैलेक्टिक एम्पायर के गिरने की प्रेडिक्शन करता है और सिविलाइजेशन की नॉलेज को बचाने के लिए एक मूवमेंट शुरू करता है। ये शो विजुअली स्टनिंग और थेमेटिकली डेंस है। ये एक तरफ पॉलिटिकल थ्रिलर है और दूसरी तरफ फिलोसफिकल एपिक। इसमें क्लोन्स हैं, प्रोफेसीज हैं और जैरेड हैरिस और ली पेस जैसे एक्टर्स की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इसके 2 सीज़न पहले ही आ चुके हैं और तीसरा सीज़न भी प्रोडक्शन में है। फाउंडेशन आपसे पूरा ध्यान मांगता है, लेकिन बदले में ये आपको ऐसी सेरेब्रल साईफाई देता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इफ़ यू आर ए क्रेविंग शो दैट प्लेज ए लाइक गेम ऑफ थ्रोन इन स्पेस, जहाँ पावर, स्ट्रगल्स और फिलोसफी का एक परफेक्ट मिक्स हो, तो ये आपकी नेक्स्ट ऑब्सेशन हो सकता है। Seriously, this show is a masterpiece. Every mathematician has read your theory. It's not a theory. It's the future of mankind expressed in numbers. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जहां दूसरे स्ट्रीमर्स सिर्फ एल्गोरिदम को चेज कर रहे हैं, वहां एप्पल टीवी चुपचाप अपनी लेगेसी बना रहा है एक बेहतरीन शोज के साथ। सेवरेंस की माइंड बेंडिंग डेप्थ से लेकर फाउंडेशन के इंटरस्टेलर स्टेक्स तक, ये सीरीज सिर्फ अच्छी टीवी नहीं है, ये टॉप टियर स्टोरी टेलिंग है, बिल्कुल साफ और सीधा। अगर इनमें से एक भी शो आपकी वॉच लिस्ट पर आ गया है तो लाइक का बटन दबा देना और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप हमारा अगला डीप डाइव मिस ना करें। अगर आपको लगता है कि एप्पल टीवी का कोई स्लीपर हिट हमसे मिस हो गया है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप नंबर 1 तक हमारे साथ बने रहे तो कमेंट में एक पॉपकॉर्न इमोजी डाल देना। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो लिस्ट और भी फायर होने वाली है।